स्वागतम गुरुदेव। सब लोग खड़े होकर स्वागत करेंगे अपनी जगह से। सुस्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव, स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्रीलक्ष्मीनारायण देव की। नृसिंह जयंती की शाम है और भगवान लक्ष्मी नारायण के सानिध्य में हम बैठे हैं। माधवबाग मंदिर का 150वां वर्ष का महोत्सव संपन्न हो रहा है, लेकिन आपके जयकारे से न तो नृसिंह जयंती का पता चलता है, न 150 वर्ष का उत्सव पता चलता है, न भगवान लक्ष्मी नारायण के सानिध्य का पता चलता है। श्री लक्ष्मी नारायण देव की। आदरणीय कृष्णकांत भाई, प्रिय हमारे यहाँ के कर्तव्यनिष्ठ विधायक, मेरे प्रिय, बरसों से जिनके साथ अत्यंत स्नेहपूर्ण संबंध रहा है, आदरणीय मंगत प्रभात लोढ़ा जी, भरत भाई, हमारे शरद भाई, और पिछले कई वर्षों से भगवान लक्ष्मी नारायण की सेवा में तन मन धन और सबसे अधिक तो समय से जो लगी हुई हैं, हमारी आत्मीय बहना रीटा जी, जयेश भाई, मुझे परिचय कराया आदरणीय कृष्णकांत भाई ने। दोनों पुत्रियां सत्कर्म परिवार से मेरे साथ में आए हुए हमारे अमित भाई, शैला, उदय भाई, योगिनी बहन, और माधवी भी है शायद। कहाँ बैठी माधवी? हाँ बहन मीना, तुझे भी मैं अब सत्कर्म परिवार में ही गिनता हूँ। हमारी प्रिय मीना बहन, जितेन भाई, और आप सभी। कितने परिचित चेहरे हैं, किन किन का नाम लूं मैं? आप सभी का बड़ा आनंद का ये उत्सव है। घर में पिंटू के 5वें वर्ष की बर्थडे आप मनाते हो तो कितना उत्साह होता है कि पिंटू का 5वां वर्ष, पिंटू का 5वां वर्ष। तो भगवान लक्ष्मी नारायण हमारे मध्य में विराजे, और कोई 2, 5, 25 वर्ष की बात नहीं, 150 वर्ष। ये बड़ा दीर्घ काल होता है
आज प्रातः काल लोढ़ा जी में चिंतन कर रहा था कि 150 वर्ष अर्थात समाजशास्त्री लोग गिनते हैं, पहले तो 20 वर्ष गिनते थे, अब 25 वर्ष में एक पीढ़ी गिनते हैं, जनरेशन एक होती। 150 वर्ष अथवा अर्थात 6 जनरेशन। और उस समय जो थे उपस्थित वो कम से कम 2 पीढ़ियां तो उपस्थित होंगी, तो 8 जनरेशन, ये तो कम से कम है। उससे अधिक मान लो 10 पीढ़ियों का श्रद्धा संवर्धन जिन्होंने किया है, जीवन जीने का बल दिया है, जीवन जीने की दिशा जिन्होंने प्रदान की है, ऐसे भगवान लक्ष्मी नारायण का ये 150वां वर्ष जब पाटोत्सव संपन्न होने जा रहा है, केवल सी वार्ड के लिए नहीं, केवल सीपी टैंक भुलेश्वर माधवबाग विस्तार के लिए नहीं, मुझे लगता है पूरे मुंबई और मुंबई से बाहर निकलकर विश्व तक जो लोग पहुंचे हैं, मैं तो पूरे विश्व में प्रभु की कृपा से भ्रमण करता हूं, माधवबाग मंदिर के साथ, भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ इतने लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है, इतने लोगों का स्नेह जुड़ा हुआ। आदरणीय कृष्णकांत भाई ने याद कराया, मैं अपनी बात करूं, मेरा बचपन यहीं पर भुलेश्वर में ही बीता है। बचपन से माता पिता के ये संस्कार, परीक्षा हो बेटा माधवबाग में दर्शन करके आओ, अच्छे मार्क्स आए, रिजल्ट अच्छा आया, बेटा भगवान के दर्शन करके आओ। मैंने अपनी कथा यात्रा लोढ़ा जी यहीं इसी व्यासपीठ से आरंभ की है। पब्लिक प्रवचन जो मैं कहूं, छोटे मोटे प्रवचन तो बहुत छोटी उम्र से शुरू हो गए थे, मुझे याद भी नहीं है। पिताजी कहते थे 7-8 वर्ष की आयु में मैंने प्रवचन करना शुरू किया। लेकिन एसएससी की परीक्षा जब दी मैंने 10वीं कक्षा की, उसके वेकेशन में पहली बार यहां माधवबाग में यही व्यासपीठ से, यही स्टेज से भगवत गीता के 12वें अध्याय पर मैंने प्रवचन किए थे। आज भी विश्व भर में जब मुझे पत्रकार लोग पूछते हैं कि आपकी यात्रा, मैंने कहा पहला पब्लिक प्रवचन जिसको कह सकूं, ये माधवबाग की भूमि से भगवान लक्ष्मी नारायण का दर्शन करते करते। कथाएं तो बहुत हुई, होती रहेगी। आज भी जब भी कोई महत् कार्य के लिए मैं जाता हूं तो परदेश धर्म यात्रा के लिए जाऊं, कैलाश मानसरोवर जैसी बड़ी यात्रा के लिए जाऊं, मैं 10 बार करके आया हूं, 11वीं बार जाने वाला हूं इस बार। तो पहली बार जब 98 में गया था और वहां भगवान के जो कैलाश के दर्शन किए, पता नहीं भीतर से एक ध्वनि ऐसा आया कि ये शिव जी के पास 11 बार आना। शरद भाई 10 बार में जा चुका, और 11वीं बार अभी संकल्प है, यदि परमिशन और ये सब शुरू हुआ तो। प्रत्येक बार मैं जाता हूं, और बहना रीटा आपको पता है, कृष्णकांत भाई को पता है, हमारे विपिन भाई मथुरिया, सभी को, कि जब भी ऐसे कोई महत् कार्य के लिए जाऊं तो भगवान लक्ष्मी नारायण के दर्शन के लिए मैं अवश्य आता हूं। तो जब भी, जैसे ही बहना रीटा ने मुझे फोन किया कि इस कार्य के लिए, मैंने कहा तारीख तू बोल, मैं आऊंगा, मुझे कब आना है, कब मेरी आवश्यकता है। और ये मुझे बताया गया कि इसी वर्ष से हमने जो संकल्प किया है कि मंदिर को है, दिव्य तो है, उस समय के हिसाब से बना था, अब 150 वर्ष बीत चुके, समय बदला, परिस्थितियां बदली, तो इस मंदिर का ब्यूटिफिकेशन हमारे आदरणीय धारासभ्य श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, उनके सहकार से हो रहा है, और अब चालू है। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, और ये होता रहे, क्योंकि यही तो भगवान की कृपा है। दिने दिने नवम नवम, प्रतिदिन ये नूतन होना चाहिए।
प्रिय स्वजनों, ये 150 वर्ष का जब उत्सव हम मना रहे हैं, आज जो मैंने प्रवचन का विषय चुना है, एक वर्ष भी जब पूरा हो तो व्यापारी व्यक्ति या कोई भी सामान्य व्यक्ति अपना हिसाब लगाता है कि इस वर्ष में हमने किया क्या। सुबह से शाम तक, सोमवार से शनिवार तक और कभी कभी रविवार पर तक को भी ओवर टाइम करके दौड़ते रहे, भागते रहे, अंत में मिला क्या? व्हाट इज द बॉटम लाइन? ये गुजराती में આપણે કહીએ ને સરવૈયું, ये तो काढ़વું જ જોઈએ। हाँ? एक कवि ने बहुत सुंदर कहा है कि क्यारे जिंदगी खाता वही न तपासी, खपी जिंदगी एक देवाड़ियामा। ये जो व्यापारी अपना हिसाब न देखे वो कहां सब उड़ जाएगा पता है, उसको लगेगा मेहनत तो बहुत कर रहा हूं, लेकिन मिला क्या? तो ये 150 वर्ष, ऐसे तो परमात्मा कण कण में व्याप्त है, सर्वव्यापी है, लेकिन यहां इस भूमि में लक्ष्मी नारायण के स्वरूप में विराज कर परमात्मा ने अपने आशीर्वाद की वृष्टि हम पर की। 8-8 पीढ़ियों तक, 9-9 पीढ़ियों तक हमने क्या पाया? हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ? एक बात है, हम सब कोई संत बन जाएं, सन्यासी बन जाएं, संसार छोड़कर चले जाएं, यह संभव नहीं है। संभव भी नहीं है और आवश्यक भी नहीं है। पुराने समय में संसार को छोड़कर चले जाना सरल था, क्योंकि अब घर में रहो या जंगल में रहो, क्वालिटी ऑफ लाइफ में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। घर में भी सूर्यास्त हुआ, अंधेरा हो गया, तेल की बत्ती जलाओ, फानुस जलाओ, वो करो। तो जंगल में भी यही होता था, सूर्यास्त हो गया, सादा हल्का सा भोजन करके सो जाओ। घर में भी कोई इतनी बड़ी सुविधाएं नहीं थी, तो जंगल में जाकर कोई बड़ी सुविधाएं छोड़ने का सवाल नहीं आता था। घर में भी दाल चावल रोटी सब्जी खाते थे, जंगल में भी जाकर वही खाना था। तो घर का जीवन जियो, संसार में जियो, शहर में जियो, या ये सब छोड़ के आप आश्रम में चले जाओ, जंगल में चले जाओ, वन में चले जाओ, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत फर्क नहीं पड़ता था। तो इसलिए छोड़कर जाना सरल था। लेकिन आज के समय में यदि किसी से कहा, भले 75-80 वर्ष की भी आयु हो गई हो, और उससे कहा जाए कि घर छोड़ करके जंगल में जाना है, आश्रम में जाकर रहना है, तुरंत लोग कहेंगे नहीं हो पाएगा हमसे। आदत, एयर कंडीशन के बिना नींद नहीं आती, पंखे के बिना नींद नहीं आती। अब जंगल में जाके कहां पंखा लाओगे? भोजन पहले तो घर में और जंगल में वही खाना था, आश्रम में जाकर वही मिलेगा, दाल चावल रोटी सब्जी। अब घर में जो चटोरापन हम करते हैं, पिज्जा, पाव भाजी, पानी पूरी, मैं तो बहुत समय से आया नहीं। वो खाउधरा गली है कि नहीं अभी? आटलू तो सरस जय भी नता बोलता तुम्हें, जो है करने लगे सब। तो वो पानी पूरी वहां कैसे लाओगे आप? वहां नहीं मिलेगी। मेरे कहने का आशय प्रिय स्वजनों, क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत फर्क पड़ गया। छोड़कर जाना सभी के लिए संभव नहीं। हम सब संत नहीं बन सकते, सन्यासी नहीं बन सकते। आधुनिक युग की एक वास्तविकता है। वी कैन नॉट लिव लाइक अ monk। लेकिन आज जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं, वी कैन डेफिनेटली थिंक लाइक अ monk। हम एक साधु की तरह, एक संत की तरह, एक सन्यासी की तरह सोच तो सकते हैं। उस तरह से हम जीवन बिता सकते हैं। भले हम गृहस्थी हों, भले हम भगवे कपड़े न पहने,
लेकिन अंतःकरण को तो भगवा कर सकते हैं। और आप देखिए, जब कोई व्यक्ति संसार छोड़कर चला जाता है, सन्यास की दीक्षा लेता है, तो उसके नाम के पीछे आनंद लगता है। रामानंद, कृष्णानंद, शिवानंद, विवेकानंद। जीवन में आनंद कब आता है? जब व्यक्ति को छोड़ने का अभ्यास करे, सोचे उसके बाद। लंदन में जिसका जन्म हुआ, पढ़ाई लिखाई सब लंदन में हुई, ऐसा एक बहुत छोटी उम्र का लड़का है, उसका नाम है उदय शेट्टी। उसने एक पुस्तक लिखी जिसका टाइटल है थिंक लाइक अ मंक। विचार तो हम ये कर सकते हैं, और उसमें जो मुख्य बातें हैं उसका निष्कर्ष 7 पॉइंट्स में है। आज मैं संक्षेप में आपके सामने भगवान लक्ष्मी नारायण के चरणों में ये सप्तदल पुष्प समर्पित करना चाहता हूं। संसार त्याग करना संभव नहीं है, लेकिन सन्यासी की तरह चिंतन तो हम कर सकते हैं, जिससे हमारे जीवन में आनंद की अनुभूति हो। उसमें सबसे पहली बात है, प्रिय सुजन, यदि हमें सन्यासी की तरह सोचना है, संत की तरह, साधु की तरह सोचना है यदि है, तो मन को अभ्यास कराओ कि वो शांति के लिए और जीवन में एक स्थिर लक्ष्य लेकर जीने का अभ्यास करें। त्याग के बिना शांति संभव नहीं है। जीवन में सब कोई शांति खोजता है। खोजने का रास्ता, खोजने का स्थान अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी की खोज जो है वो शांति की है। 10-12 वर्ष के बालक से, पहले तो 5 वर्ष के बालक से पूछो, तू ये भोजन के लिए या तो कोई प्रिय वस्तु के लिए रोता क्यों है? वो बालक कहेगा, चॉकलेट मिल जाए ना फिर शांति, या एक मनपसंद खिलौना मिल जाए तो शांति। रोएगा, चिल्लाएगा, और बड़े भी कहेंगे दे दो ना, उससे शांत हो जाएगा। तो वो भी 5 वर्ष का बालक जब खिलौना मांगता है, चॉकलेट मांगता है, तो वो वस्तुतः खिलौना नहीं मांग रहा, वो शांति मांग रहा है। 12-15 वर्ष का हुआ, पढ़ रहा है, ट्यूशन में जा रहा है, होमवर्क कर रहा है, बड़े चिल्ला रहे हैं उसको, पढ़, परीक्षा आ रही है, पढ़। ये 15 वर्ष के बालक के मन में होता है, एक बार ये पढ़ाई पूरी हो जाए ना तो शांति, छोटे इस झंझट से। हर महीने ये टेस्ट है, ये वो टेस्ट है, ये एग्जाम है, वो एग्जाम है। पढ़ाई एक बार पूरी हो जाए, शांति। पढ़ाई पूरी हो गई, ग्रेजुएट हो गया, शांति मिलती है। अब उसको लगता है नौकरी मिल जाए तो शांति। नौकरी भी लग गई, शांति मिली। नौकरी में 2-3 वर्ष हुए, अब परिवार से प्रेशर आने लगता है, ढूंढ ले अब कोई छोकरी मिल जाए, 1 के 2 हो जाओ, हाथ पीले कर लो, वर हो तो कन्या ले आए, पुत्री हो तो दामाद जमाई उसको अच्छा मिल जाए, शांति। तो विवाह हो जाए तो शांति। विवाह भी हो गए, शांति हुई। पूछो ना जरा, अपने आप से पूछो, दूसरों से क्या पूछे कि विवाह होने के बाद शांति मिली। विवाह के 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष हुए, अब हे भगवान कोई मुंह दिखा दे अच्छा वाला। भगवान कहेंगे 1 नहीं 3 मुंह दिखा दिए, ले हूं घर में शुरू हो गया, शांति मिली। अब लगता है कि भाई नौकरी से चलेगा नहीं, परिवार बढ़ रहा है,
कुछ साइड बिजनेस शुरू करो तो शांति, साइड बिजनेस मेन बिजनेस बने, पैसा मिल जाए तो शांति, घर बड़ा हो जाए तो शांति, ये हो जाए तो शांति, कुछ प्रतिष्ठा मिल जाए तो शांति, कुछ कम्युनिटी के बिरादरी के चेयरमैन बन जाए, सेक्रेटरी, कुछ नहीं तो बिल्डिंग के सेक्रेटरी बन जाए तो शांति, पोजीशन भी तो चाहिए, शांति ये मिले, शांति, पूरा जीवन निकल जाता है, शांति मिलती है। इसका अर्थ क्या हुआ? प्रिय स्वजनों, हमारी खोज जो थी बचपन की उम्र से जो थी वो शांति की खोज थी। केवल शांति के स्थान बदलते रहे, शांति नहीं मिली। मन को यह अभ्यास कराओ प्रिय स्वजन, मन को शांत रहने का, ये साधु की तरह सोचने का, संत की तरह सोचने का पहला रास्ता है। मन से कहो, मन शांत रहना सीखो, रे मनवा शांत। मन स्वभाव से शांत रहने के लिए तैयार नहीं। मनो मधुकरो मेघो मानिनी मत्कुणो मरुत, मामदो मरकटो मत्स्य मकारा दश चंचल। शास्त्रकार कहते हैं ये 10 जो मकार है वो बड़े चंचल हैं। उसमें पहला नाम रखा मन। मन कभी स्थिर होता ही नहीं। भगवत गीता में 6ठे अध्याय में अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण से यही प्रश्न पूछता है, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हवा को मुट्ठी में पकड़ सकते हो? नहीं पकड़ सकते। इतना ही कठिन है मन को स्थिर रखना। वो पूरा लिस्ट यदि आपको सुना है तो मन, फिर मधुकर, मधुकर भंवरा, वो कभी स्थिर नहीं रहेगा, गुंजन पुंग गुंग 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 करते घूमता रहेगा। मेघ, बादल स्थिर नहीं रहते। मानिनी, कोई अत्यंत सुंदर स्त्री हो, वो कभी स्थिर नहीं बैठ सकती। ऐसे कोई नहीं बैठ सकती, लेकिन जो मानिनी हो, प्रत्येक स्त्री को अपना एक अहंकार होता है कि मैं कुछ हूं, और उसमें भी सुंदर स्त्री हो, उसको संस्कृत में कहा मानिनी, वो स्थिर नहीं बैठ। क्यों? निरंतर आसपास देखते रहेगी, कोई मुझे देख रहा है, सबकी नजर है ना मेरे पर, आई एम नोटिस्ड, और मेरा कपड़ा तो ठीक है ना, तो ऐसे ऐसे करती रहेगी, बाल को सेट करती। मानिनी कभी स्थिर नहीं रह सकती। मनो मधुकरो मेघो मानिनी मतकुणो मतकुण। माकड़ गुजराती में, हिंदी में क्या कहते बेना, वो जो काटता है बिस्तर में? खटमल। हाँ, अनुभव ना हो ना वे बधा એટલે। तो वो जो खटमल है वो भी काटेगा, उठ जाओगे, फिर ढूंढने निकलोगे, मिलता है कभी? मत कुणो, कहां चला गया पता नहीं, चंचल। मरुत, पवन, हवा चंचल है। मां, लक्ष्मी चंचल है, सब लोग कहते हैं ना। मद, अहंकार चंचल है। मां मदो, मरकटो, मरकट वानर चंचल है, और मत्स्य चंचल है। इतनी छोटी सी फिश टैंक होती है ना, लोग घर में शौक से रखते हैं। वो छोटी सी फिश टैंक में 5, 10, 15 जो मछलियां होगी, आप देखो दिन भर घूमते रहते। तारे जवूच क्या, ये 2x2 की फिश टैंक से बाहर तो तू जा नहीं पाएगी, लेकिन वो घूमते ही रहती है, घूमते ही रहती है। कभी उसको आपको उसको स्थिर देखा नहीं। मां मदो मरकटो मत्स्य मकारा दश चंचला, ये 10 मकार जो है चंचल। तो उसमें सबसे पहला नाम है मन। मन चंचल है, मरकट की तरह। ये दृष्टांत मैं कई बार कथाओं में कहता हूं कि एक युवक किसी महापुरुष के पास गया और उसने जाकर कहा, गुरुदेव आप मुझे कुछ ऐसा उपदेश दीजिए कि मैं अपने मन को शांत करना चाहता हूं। मन बहुत चंचल है मेरा, उससे बहुत तकलीफ होती है। महापुरुष ने कहा कि बहुत सरल है मन को स्थिर करना। कैसे? देख, सुबह 4 बजे उठ जा, नहा धो के 4:30 बजे तक तैयार हो जा, आसन पे बैठ जा, भगवान के सन्मुख दिया अगरबत्ती लगा ले, और आसन पे बैठकर आंख बंद कर ले, और बंदर का विचार मत करना,
बस इतना सरल, हाँ इतना सरल। प्रयास कर। 8-10 दिन तक वो प्रयास करता रहा। 10वें दिन महापुरुष ने पूछा कि कैसा चल रहा है तेरा मन को स्थिर करने का अभ्यास। तो उसने कहा कि महात्मा जी आप जो कहते हैं वो सब मैं कर रहा हूं। सुबह 4 बजे उठ जाता हूं, नहा लेता हूं, ठंडे पानी से नहाता हूं, भगवान के सामने दिया अगरबत्ती लगा करके आसन बिछा करके बैठ जाता हूं, और जैसे ही मैं आंख बंद करता हूं आंख के सामने बंदर ही कूदने लगते हैं। आपने ये क्यों कहा था कि बंदर का विचार मत करना? महापुरुष ने कहा ये समझ ले मन का स्वभाव है। मन को जो आप कहते हो कि ये मत कर, मन ये पहले करेगा। मन नेगेटिव कमांड्स समझता ही नहीं है। साइकोलॉजी को समझिए प्रिय स्वजन, मन हमेशा पॉजिटिव बात ही लेता है। आप मन को जो ना कहते हो, मन वो भी हां समझ कर लेता है, और ना कहोगे उसके तो विशेष हां पकड़ेगा। मन वो एक छोटा चंचल बालक की तरह है। 5 वर्ष का बालक मां उसे कहे बालकनी में मत जाना, अब वो अवश्य जाएगा। मम्मी ने कहा बालकनी में मत जा, तो मां की नजर चुरा के, मां कुछ रसोई घर में बिजी है, मां कुछ काम कर रही है, बालक जाएगा, पहुंच जाएगा बालकनी में। कुशल मां क्या कहती है? बालकनी में मत जा ऐसा नहीं कहती, क्या कर वो समझाती है। बेटा ये क्रॉसवर्ड पजल कर दे, बेटा ये कलर भर देना जरा, देख तेरे पास कलर बॉक्स देती हूं, ये देख कलर भर दे, कैसे मैं देखना चाहती हूं कितनी जल्दी तुम करते हो। ये मत कर ऐसा मत कहो मन से, क्योंकि मन वो अवश्य करेगा। मन से कहो क्या करना है। विश्व भर में आप देखिए धर्म में जो भूल हो रही है, लोग कहते हैं ना कि इतना सारा धर्म, लेकिन परिणाम दिखाई नहीं पड़ता। इसका एक कारण है, अधिकतर लोगों ने धर्म के नाम पर केवल डोंट, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो की लिस्ट आपके हाथ में थमा दी। ये करेगा तो पाप लगेगा, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, और लोग वही किए जा रहे हैं। लेकिन धर्म ने कहा है कि ये मत करो, करने की इच्छा है, तो क्या हुआ? सभी धर्मों में दंभ आ गया, हिपोक्रेसी आ गई। करने की इच्छा बहुत है, लेकिन बाहर धार्मिक होने का दिखावा करना है तो बात नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। और धर्म जो है कभी भी प्रिय स्वजनों हिपोक्रेट नहीं हो सकता। धार्मिक व्यक्ति कभी भी दाम्भिक नहीं हो सकता। धर्म सहजता में होना चाहिए। तो मन को शांत करने के लिए पहला ये याद रखो, मन को क्या मत करो ये मत कहना, क्या कहो, क्या करना है वो बताने जाओ। ध्यान भी जब करने बैठे हो, आप शांति से बैठे हो, विचार आएंगे, क्योंकि मन का स्वभाव है विचारक। चौपाटी पे जाकर बैठो, मरीन ड्राइव पे जाकर बैठो, समंदर के किनारे, तो तरंगे आती रहेगी, केवल देखते रहो, बस एक साक्षी के रूप में, एक विटनेस के रूप में केवल देखते रहो। मन में भी विचारों के ये तरंग आते हैं, झगड़ो मत उसके साथ। मुझे ये विचार नहीं करना, ये विचार क्यों आया, अरे यहां नहीं जाना, मत करो, केवल देखते रहो। और मन को वेदांत में इसको कहते हैं साक्षी भाव। देखते रहो, धीरे 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 ये विचारों के तरंग शांत होते जाएंगे। मन को शांत करना है तो प्रिय स्वजन एक दूसरा उपाय याद रखिए। हम हमेशा 2 प्रकार के सिक्के लेकर बैठे हैं, योग्य और अयोग्य। तुम्हारी परिभाषा में कहूं तो सही और गलत, राइट एंड रॉन्ग। और हम अपने स्वयं जज बन जाते हैं, निर्णायक बन जाते हैं किसी के भी बारे में। ये इसने सही किया, इसने गलत किया, ये योग्य था या योग्य था, ओ दिस इज रॉन्ग, ही शुड नॉट हैव। हम कौन है ये कहने वाले? डोंट बी जजमेंटल। जितना आप लोगों का सही गलत, योग्य अयोग्य, राइट रॉन्ग का जजमेंट करने निकलोगे, सामने वाले को तो उसका कोई असर नहीं होगा, लेकिन आप अशांत अवश्य हो जाओगे।
फेंक दो ये सिक्के। ईश्वर बैठा है ये सिक्का लगाने वाला, हम कौन होते हैं? और हमारे कहने से फर्क भी क्या पड़ता है? वेदांत की परिभाषा में इसको कहते हैं राग और द्वेष। और ये राग और द्वेष के कारण हम सही गलत का थप्पा लगाते रहते हैं। मन को यदि शांत करना है तो इससे बाहर निकल जाओ। और याद रखना, हमारे जो विचार हैं वही हमारी वास्तविकता बनती। तो मन के विचारों को केवल साक्षी भाव से देखो। जापान की एक छोटी सी घटना मैंने सुनी थी। एक राजा के महल में चूहा घुस गया और चूहे ने इतना परेशान कर दिया। राजा के महंगी जो बिस्तर थी, बेड, उसको काटने लगा, कारपेट को काटने लगा। राजा ने आदमी लगाए, ये कहां से आता है, चूहा कहां जाता है? सामान्य नौकर पकड़ नहीं पाए, और चूहा दिखाई भी दे, पकड़ने जाए तो चूहा कहीं भाग कर छिप जाए। सामान्य लोगों को निष्फलता मिली। राजा ने मिलिट्री, मैं संक्षेप में कहूं, मिलिट्री के जवानों को लगा दिया, और पुराने समय की बात, तलवार लेकर हाथ में, मारेंगे इसको। चूहे को तो नहीं मार पाए, कारपेट फाड़ दी, गद्दी फाड़ दी, क्योंकि चूहा जब गद्दी पे जाके बैठे तो वो तलवार मारे, चूहा तो निकल जाए, गद्दी फट जाए। राजा ने कहा ये तो चूहे से अधिक नुकसान तुम लोगों ने किया इसमें, और फिर भी चूहा तो मिला नहीं। एक संत को बुलाया गया कि ये समस्या का हल आप करो। संत ने कहा, अंदर जाके 7 दिन बैठे, और संत ने कहा देखो 7 दिन में कोई नुकसान हुआ है? कहते नहीं। संत ने कहा यही उपाय है। राजा ने पूछा ऐसा आपने क्या किया? न तो आप कोई शस्त्र लेकर गए थे, न कोई आप कोई औजार, कोई हथियार लेकर गए थे, आपने बचाया कैसे इसको? संत ने कहा न मुझे कोई औजार की आवश्यकता है, न किसी हथियार की आवश्यकता है, मेरा होना ही पर्याप्त है। मैं यदि था तो चूहे की हिम्मत नहीं होगी आना, और मेरा होना इतना ही नहीं, मेरा जागृत होना। राजन, जब तुम जागृत होकर के उस कमरे में होते हो तो चूहा आता है? राजा ने कहा नहीं आता। सो जाऊं उसके बाद आता है? तो संत ने कहा तुम्हारी अनुपस्थिति ही चूहे जैसे न्यूसेंस को ले आती है। तुम्हारी जागृति और तुम्हारी उपस्थिति, योर प्रेजेंस इज इनफ। प्रिय स्वजनों, ये जो चूहे जैसे विचार मन में आते रहते हैं ना, चंचल, वो क्यों? क्योंकि हम बेहोश हैं, इसलिए चूहे दौड़ धूप करते हैं। यदि हम बैठे हो और उसको पता चले कि हम हैं और हम जागृत हो, यही पर्याप्त है। मन में ये तरंगे अपने आप में शांत हो जाएगी। हमारी बेहोशी हमारी अशांति का कारण है। दूसरी बात, जितना मैं बड़ा उतनी अशांति अधिक। साधु की तरह सोचना है, थिंक लाइक अ मंक, संत की तरह सोचना है, तो प्रिय स्वजनों अहंकार को कम करते जाओ। अहंकार क्या है? संस्कृत व्याकरण बड़ा सरल है। अहम का अर्थ है मैं, कार। जितना हम मैं बोलते हैं, इतना अहंकार मजबूत होते जाता है। हमारे वाक्यों में से, हमारी वाणी में से जागृति पूर्वक मैं को कम करते जाओ। जो अभ्यास करता हूं और उससे आनंद मिलता है, वही प्रसादी के रूप में व्यासपीठ से बांटने का प्रयास करता हूं। मैं पिछले कई समय से जागृति पूर्वक ये अभ्यास कर रहा हूं।
भाषा की मर्यादा के कारण कहीं पर बोलना पड़े तो वो भी क्षम्य है, अन्यथा हो सके उतना प्रयास करो वाक्य में मैं शब्द भी न आने पाए। ये प्रवचन जो रिकॉर्ड हो रहा है YouTube पर पूज्य श्री भाई चैनल पे आपको प्राप्त होगा। अब बाद में शांति से सुनना इसको और नोटिस करके जाना कि कितनी सावधानी पूर्वक वाक्यों में हो सके उतनी कम बार मैं का उच्चार आएगा। कॉन्शियस एफर्ट्स होते हैं ये, जागृति पूर्वक का प्रयत्न कि बोले ही नहीं मैं, और उसके बिना भी वाक्य हो सकते हैं, उसके बिना भी अपना संदेश जो है वो दिया जा सकता है। अहंकार को कम करते जाओ। बिल्कुल कम नहीं होगा, लेकिन अहंकार को बदलना तो संभव है। अहंकार क्या है? मैं हूं, ये अहंकार है। आई एम, अहंकार शुरू हो गया। लेकिन एक दृष्टि से देखोगे तो उसके बिना जीवन भी नहीं है। जीवन में कुछ बनने के लिए भी तो अहंकार चाहिए। मैं गरीब हूं, मुझे धनवान होना है। मैं अनपढ़ हूं, मुझे पढ़ा लिखा होना है। मैं अज्ञानी हूं, मुझे ज्ञानी हो। तो इसी से तो व्यक्ति का विकास होता है। केंचुआ जो होता है ना, अर्थवम, अड़स्यु, उसको कोई अहंकार नहीं होता, ऐसा हम मानते हैं। तो उसके जीवन में कोई विकास भी नहीं है। वो एक केंचुए की तरह जन्म लेता है, केंचुए की तरह जीता है, केंचुए की तरह उसका जीवन समाप्त हो जाता है। हमारे जीवन में विकास क्यों हुआ? हमारे जीवन में प्रगति क्यों हुई? क्योंकि अहंकार था। कई लोग यहां पर बैठे होंगे छोटे से गांव में जिनका जन्म हुआ, लेकिन उस समय उन्होंने सोचा कि हम भले छोटे से गांव में उत्पन्न हुए, जन्म हुआ, लेकिन आगे बढ़ना है। चाली में रहते हैं लेकिन फ्लैट में जाना है, तो कब रीडेवलपमेंट हो जाए। एक बेडरूम का मिलता है लेकिन थोड़े और पैसे ज्यादा देकर के 2 बेडरूम का ले लेंगे। 280 फुट की रूम है, उसके बदले में तो 4-5 मंजिल तक के मिलते हैं, लेकिन 25 मंजिल का बिल्डिंग बनने वाला है तो 24वें मंजिल पे लेना है फ्लैट। ये था, इसीलिए तो हमारा विकास हुआ, नहीं तो क्यों होता? पढ़ाई में भी व्यक्ति क्यों आगे बढ़ता? मैं अनपढ़ हूं, मुझे पढ़ना है। अहंकार है, इसीलिए जीवन में विकास है। प्रिय सज्जनों, याद रखना, अहंकार संपूर्ण रूप से तो निकलेगा नहीं। तो क्या करें? अहंकार का रूपांतरण कर दो, अहंकार को बदल दो। मैं कुछ हूं, आई एम समथिंग, आई एम समबडी, ये अहंकार नड़ता है, अशांत कर देता है, व्यक्ति को विक्षिप्त कर देता है। मैं सुंदर हूं, मैं धनवान हूं, मैं बड़ा ज्ञानी हूं, मैं प्रतिष्ठित हूं, ये अहंकार व्यक्ति को अंदर से डिस्टर्ब करता है। उसका रूपांतरण, मैं हूं ये तो रहेगा, लेकिन उसको बदल दो, मैं किसी का हूं। आई बिलोंग टू समबडी, आई एम समबडी के बदले आई बिलोंग टू, मैं किसी का हूं। और अब किसके हो, उसकी भक्ति शुरू हो जाएगी। बस मैं किसी का हूं, उसका नाम भक्ति। फिल इन द ब्लैंक। मैं स्कूल में पढ़ते थे ना, वो खाली जगह भरो। मैं खाली जगह का हूं, उसमें जो नाम लिखोगे उसकी भक्ति शुरू हो जाएगी। मैं माता का हूं, मातृभक्ति। मैं पिता का हूं, पितृभक्ति। पत्नी यदि कहे मैं पति की हूं, पति भक्ति। पति यदि कहे मैं पत्नी का हूं, तो क्यों हंसते हो आप लोग? नहीं हो सकती पत्नी भक्ति? होनी चाहिए ना। मेरी समझ में ये बात कई बार नहीं आती। पत्नी यदि कहे कि मैं पति की हूं तो उसके गुण होते, वाह वाह कितनी संस्कारी है, देखो मैं पति की हूं। और पति यदि कहे मैं पत्नी का हूं तो लोग मजाक उड़ाते उसका। उसमें क्या बुराई है? पति नहीं कह सकता कि मैं पत्नी का हूं। पत्नी भक्ति ही।
मैं गुरु का हूं गुरु भक्ति, और मैं प्रभु का हूं प्रभु भक्ति। मैं हूं ये तो रहेगा, लेकिन किसके हो। और प्रिय स्वजनों, एक बात कई लोगों के अनुभव से आपको बता सकूं, मैं कुछ हूं उसमें इतना आनंद नहीं है, उसमें अशांति बहुत है। मैं धनवान हूं और लोगों को लगेगा अरे वाह कितने बड़े, उसको जाकर पूछो उसके मन में बड़ी अशांति है। क्यों? क्योंकि जो कक्षा पर पहुंच गया ना, वहां बने रहना। अब इससे कम होगा तो नहीं चलेगा, टेंशन रहता है उस पोजीशन को संभाले रहने का। लेकिन किसी के हो गए उसमें जो आनंद है ना, मैं किसी का हूं, वो आनंद अनूठा है। छोटा बालक मैं पापा का हूं, पापा का हाथ पकड़ के जा रहा है, टेंशन पापा को है कि इसको कुछ लग न जाए, ये कहीं गिर न जाए। बालक को टेंशन नहीं, मैंने पापा का हाथ पकड़ा है, पापा ने मेरा हाथ पकड़ा है, मुझे क्या चिंता है। जीवन में ये थोड़ा अभ्यास, ये लोग सब अशांत इसलिए हैं कि सब लोग मैं कुछ हूं बनने के लिए पढ़े निकले हैं रैट रेस में। मैं किसी का हूं। संतों ने बड़ा सुंदर कहा, न हमने पढ़ के सीखा है, न हमने सुन के सीखा है, जीवन में जो भी सीखा है किसी के हो के सीखा है। किसी के हो जाओ बस, उसमें जो शांति है, उसमें जो आनंद है, वो अन्यत्र कहीं नहीं है। तो ये दूसरा उपाय संत जैसा सोचने के लिए, मैं किसी का हूं। और जितने जल्दी आप ये सोच लोगे, स्वीकार कर लोगे, निश्चित कर लोगे किसके हैं हम, उतने आप सुखी हो, उतने आप प्रसन्न हो। परिवार के तो सब लोग कहेंगे, लेकिन शास्त्र के हैं, संत के हैं, किसी विद्वान ज्ञानी तेजस्वी ब्राह्मण महापुरुष को हम इनके हैं, उसके साथ होने का जो एक गौरव है, मन में एक शांति है। कोई भी समस्या आएगी उनसे पूछेंगे और वो शास्त्र सम्मत मार्गदर्शन करेंगे, उसमें एक प्रसन्नता है। तीसरा उपाय प्रिय सुजनों, साधु की तरह सोचने का, मन में से हो सके उतनी टॉक्सिटी, नेगेटिविटी निकाल के। मन नकारात्मकता को पकड़ता है, छोड़ता नहीं। मैं ये सब शास्त्रीय सिद्धांतों के आधार पर आपको बता, हमारे शास्त्रों में जो लिखा है और आधुनिक मनोवैज्ञानिक समाजशास्त्री जो कहते हैं, इनका समन्वय करके आपके सामने रख रखा। और ये सारी बातें ध्यान रखना, केवल सुनकर जानकारी आ जाएगी आपके पास, किसी को जाकर बता भी सकोगे देखो ऐसा ऐसा होता है, लेकिन आपको लाभ नहीं होगा। आपको लाभ कब होगा? जब इस पर आचरण करोगे। डॉक्टर की या वैद्य की दवाई ले आओ, औषधि ले आओ, और महंगी वाली औषधि लाकर घर में लगा दो, देखो हमने औषधि लाई है, नया दवा लाई है हमने, बहुत महंगी है, उससे कोई फायदा नहीं होगा। औषधि जब लोगे तब बीमारी दूर होगी। ये शास्त्र के सिद्धांतों पर आचरण करोगे तो उसका परिणाम आपको स्वयं दिखेगा, और जो परिणाम दिखता है उससे आपका उत्साह भी बढ़ेगा और इस पथ पर आचरण करें। कठिन नहीं है। नकारात्मकता को कैसे हटाएं? नकारात्मकता का मूल स्रोत है ईर्ष्या, जेलसी। और ईर्ष्या का जन्म होता है तुलना करने में से, कंपैरिजन करने से। ये मनुष्य का स्वभाव है, वो हमेशा दूसरे के साथ अपनी तुलना करते रहते हैं। और तुलना करने से होता क्या है कि हम अपना जीवन नहीं जी रहे, हम किसी दूसरे का जीवन जी रहे, हम दूसरे के जैसा जीने चाहते। हमने अपने घर में फर्नीचर कराया जो हमारे लिए आवश्यक था, कि बैठने के लिए एक सोफा चाहिए, डाइनिंग टेबल चाहिए, पलंग चाहिए, हमने हमारे तरफ से बना दिया और बन गया, तो हम खुश भी हो गए कि वाह जैसा हमने चाहा था हमने फर्नीचर बनाया।
लेकिन ये सुख अधिक टिकता नहीं है। 2 महीने बाद जैसे ही पड़ोसी ने फर्नीचर कराना शुरू कर दिया, तुरंत कंपैरिजन, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सब बाहर गांव वालों की बात करता हूं, तुरंत तुलना शुरू हो जाएगी। अरे उसने ऐसा किया, हमारा तो फीका पड़ गया, ये ऐसे वाला सोफा लाया, हम छोटा टीवी लाए थे, बड़ा टीवी ले आया। न जाने कैसी कैसी बातों में लोग तुलना करते, कपड़ों में तुलना, जेवर में तुलना, अरे संतानों में तुलना करते हैं। हमारा बेटा और उसका बेटा, हमारी बेटी, ये बदल सकोगे तुम? लेकिन सभी बातों में तुलना तुलना, कंपैरिजन और कंपैरिजन में होता क्या है? ये मनुष्य का स्वभाव है। गुजराती में कहेवत है, पारके भाणे लाडू। जब भी आप तुलना करोगे तो लगेगा सामने वाले के पास अधिक है। और एक मजे की बात, रहस्य के आपको बता दूं, सामने वाला सोचता है आपके पास अधिक है, तो वो भी ईर्ष्या कर रहा है आपकी, आप कर रहे हो ईर्ष्या उसकी। उससे मन अशांत होता है। जो मिला है वो कम पड़ जाता है, उसका सुख, उसका आनंद आप ले नहीं सकते। छोड़िए, मुझे जो मिला है वो पर्याप्त है। अभाव में मत जियो, स्वभाव में जियो। किसी के प्रभाव में यदि आओगे तो आप अपने अभाव को ही कोसते रहोगे। किसी के प्रभाव में आकर के अपने अभाव में मत आओ। स्वभाव में, सहजता से, मेरे पास जो है वो मेरे लिए पर्याप्त है। अधिक के लिए प्रयास अवश्य करना, मैं नहीं कहूंगा कि लेकिन दूसरे के पास है इसलिए मुझे चाहिए, यह गिनती गलत है। मुझे यदि चाहिए तो मैं ये पाने का प्रयास करूंगा, लेकिन दूसरा ले आया इसलिए मेरे पास होना ही चाहिए, ये बात गलत है। तो मन को शांति मिले नेगेटिविटी से। कई बार तो ऐसा लगता है कि लोग जीवन में सुखी होने का प्रयास नहीं करते, दुख को जानबूझकर पकड़े रखते हैं। मैंने कई कथाओं में दृष्टांत के साथ, ये प्रयोग के साथ बताया। यहां भी यदि आप हां कहो तो मैं प्रयोग करूं। देखिए, मैं आपको एक जोक सुनाता हूं, और मैं जरा नया वाला ढूंढ के आपको, कोशिश करूं। आज के युग में जोक है, आज के युग में भरोसा रखने लायक व्यक्ति यदि कोई हो तो एक पान वाला है। तो पूछा क्यों? कहते कम से कम वो चूना लगाने से पहले पूछता तो है कि चूना लगाऊं। सुन लिया जोक, आप हंसे, तालियां बजाई। अब यही जोक आपको मैं दूसरी बार सुनाता हूं। आज के युग में भरोसा रखने लायक व्यक्ति यदि कोई हो तो एकमात्र पान वाला है। कम से कम वो चूना लगाने से पहले पूछता तो है कि लगाऊं। अब ये जोक मैं आपको तीसरी बार सुनाता हूं। आज के युग में भरोसा करने लायक व्यक्ति यदि कोई हो तो पान वाला है। कम से कम चूना लगाने से पहले पूछता तो है कि लगाऊं। ये जोक अब मैं चौथी बार सुनाता हूं। आज के युग में भरोसा करने लायक व्यक्ति को यदि हो तो पान वाला है। कम से कम चूना लगाने से पहले पूछता तो है कि चूना लगाऊं। 5वीं बार सुनना है ये जोक। नहीं बोल दिया आपने, बोलो। जोक था आपको सुखी करने के लिए, हंसाने के लिए था। पहली बार आपने सुना, आप हंसे। दूसरी बार में कम, तीसरी बार में बिल्कुल नहीं, चौथी बार में तो, और 5वीं बार में तो आपने मना कर दिया कि मत सुनाओ। केवल 1 मिनट के अंदर आपने मना कर दिया कि अभी वो नहीं चाहिए। अच्छी बात थी जो आपको हंसाने की थी, 1 मिनट के अंदर आप उससे उकता गए, बोर हो गए, आपने मना कर दिया कि नहीं चाहिए।
लेकिन यदि कोई विचार, कोई पीड़ा आपको देता है, किसी ने कुछ आपको गलत कह दिया, आप बुरा मान गए, और वो बात आप 10-10 साल तक याद रखते हो। उसने मुझे ऐसा कहा था, उसने मुझे 5 लोगों के बीच में ऐसा सुना दिया था, माने दो मौका, तुझे भी बता दूंगा। 10-10 साल तक वो चुभता हुआ कांटा आप अपने मस्तिष्क में संभाल के रखते हो। और हंसने की बात कही तो 1 मिनट के अंदर आपने मना कर दिया कि अब आगे नहीं सुनना इसको। इसका अर्थ क्या हुआ कि व्यक्ति सुख के लिए मना कर देता है और दुख को पकड़ के रखता है। प्रिय स्वजनों, यदि संत के जैसा सोचना है, आपको साधु के जैसा चिंतन करना है, तो ये विचार को निकाल, मन में से गलत बातें जो आपको चुभ रही है, जो आपको पीड़ा दे रही, उसको पहले छोड़ो। ये अभ्यास करना पड़ेगा। देख लेंगे, किसको देखोगे, कितना देखोगे, कब तक देखोगे? और एक अंतिम प्रश्न पर विचार करना, देख लेने के बाद क्या करोगे? देख लिया, चलो अब क्या करोगे? छोड़ो, मन को स्थिर कर, एक सेफ डिस्टेंस खड़ा कर दो बस। क्योंकि सारी सृष्टि तो हमारे हाथ में नहीं है। सब लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, क्या व्यवहार करेंगे, वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन जो बात आपको चुभती है, उससे एक सलामत अंतर, सेफ डिस्टेंस, वो अपनी दुनिया में खुश रहे, आप अपने विश्व में प्रसन्न रहो। नहीं झगड़ा करेंगे, जवाब दे दो, देख मत करो ये सब। समय कितना है हमारे पास? 100 साल का जीवन, वो भी 100 पूरा करें तो उसमें जितने निकल गए वो बिता दो। अब बचे कितने? देख लेने में ही निकालने, ये भी। अरे मौज से जियो, जीवन को उत्सव बनाओ। तेन त्यक्तेन, उसमें केवल संपत्ति छोड़ना ये नहीं है, बुरे विचारों को भी छोड़ो। चौथी बात, प्रिय स्वजनों, यदि संत के समान जीवन जीना है तो एक अनुशासन होना चाहिए। आपके जीवन में एक अनुशासन हो। प्रातः काल 5 बजे उठूंगा, अर्थात उठूंगा ही। पानी आता है इसलिए 5 बजे उठना, और पानी कोई दूसरा मोटर चालू करने वाला है तो हम ना उठ। यहां के जो कुछ बचपन की यादें हैं वो बता रहा हूं। ऐसा अभी सुबह आता है पानी की, अब पूरे दिन आता है। केવું બધું યાદ છે નાનપણનું મને। अब नंबर बाजू वाले का ऐसा होता है ना कुछ। 5 बजे उठूंगा, अर्थात उठूंगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा नियम है, ये मेरा जीवन है। कुछ लोगों को लगता है ये तो जीवन बंधन पूर्ण बन गया ना। नहीं, सच पूछो तो जीवन में जितना अनुशासन होता है उतना जीवन मुक्त होते जाता है। लोग इसको बंधन समझते हैं। नहीं, जब बड़े बनेंगे तो ये खाना नहीं चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, उधर नहीं जाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं पहनना चाहिए। हम तो वी वांट टू लीड अ फ्री लाइफ, हमको तो बस कुछ ऐसा बंधन नहीं। जिसको आप मुक्त जीवन समझते हो वो सचमुच में मुक्त जीवन नहीं, वो स्वच्छंदी है, वो उच्छृंखल जीवन है। कोई भी सात्विक व्यक्ति देखो, उसके जीवन में एक अनुशासन होगा। वाणी से ये प्रकट होगा ही नहीं, मैं ऐसे शब्द नहीं बोलूंगा, मेरे मुख से कभी भी अपशब्द नहीं निकलेगा। ये अनुशासन है। मैं कुछ जगहों पर नहीं जाऊंगा, ये अनुशासन है। और इसी से व्यक्ति मुक्ति की ओर जाता है। जो स्वयं को स्वच्छंदी बना रहा है वो तो कितने बंधन निर्माण कर रहा है। मुक्ति, क्योंकि संत है वो मुक्ति की ओर जाना चाहता है। जीवन में अनुशासन होना चाहिए। जितनी
आदतें होगी उतने बंधन हैं। नहीं, हम तो इच्छा हो तो दिन में 4 बार चाय पी लेते हैं, फिर चाय नहीं मिले तो कभी कॉफी पी लेते हैं, कभी कुछ इधर बैठे तो उधर वो भी कर लेते हैं, इधर भी। ये सारे बंधन हैं। मुक्ति क्या है? एक बार आपने निश्चय कर लिया मेरे जीवन में कोई व्यसन न होना चाहिए, मैंने चाय छोड़ी। बोलो, अब आप चाय पीते थे उस समय मुक्त थे या चाय छोड़ने के बाद मुक्त हुए? छोड़ने के बाद, क्योंकि वो अनुशासन आपने स्वीकारा। जिनको आदत है उनके विचारों की हालत देखो। शाम को 4 बजे प्रवचन में आकर के वो सुन लेते हैं, हाँ चाय छोड़नी चाहिए। अभी तो आप संकल्प कर लोगे कल से चाय बंद, रात को शांति से सोओगे, खुश होकर सोओगे, चाय छोड़ दी। आज भगवान लक्ष्मी नारायण के सम्मुख 150 वर्ष के उत्सव में संकल्प कर लिया है, चाय छोड़ दी। सुबह होने दो जरा। 7 बजे यदि चाय पीने की आदत है तो 6:30 बजे से अंदर कुछ गड़बड़ शुरू हो जाएगी और द्वंद्व शुरू हो जाएगा। नहीं नहीं छोड़ी है, कल रात को तो संकल्प किया, आज नहीं नहीं नहीं, आज फिर ऐसे एकदम 40 साल की आदत है, ऐसे कैसे छोड़ेंगे? आधा कप, आधा, नहीं नहीं नहीं, आधा भी छूटेगी तो एक साथ में छूटेगी, धीरे धीरे तो कभी नहीं छूटती। ये नहीं कर, मन में ये झगड़ा शुरू हो जाएगा आप में ही। और 6:45 7 बजने से बदले हुए 7 में 5 बजे तो गैस के स्टोव के ऊपर बर्तन रख दिया, पानी रख दिया, चाय की पत्ती डाल दी, दूध जो भी अंदर करते हो आप, और 7:05 में तो ये बंधन है। मुक्ति क्या है? जो अनुशासन है। मैंने कभी चाय चखी भी नहीं, तो मुझे तो पता नहीं। ये लोग जो कहते हैं ना, जरा चा पिए ने तो कांटो चढ़े, लाओ ने एक डंडो तुम्हारो कांटो काढ़ू हमें। कैसे कांटा चढ़ता है तुम्हारा? मूड आएगा। ऐसा कैसा मूड? कोई आदत नहीं, कोई चीज नहीं उसमें। ये तो जीवन में अनुशासन हो प्रिय स्वजनों। 5वीं बात, संत के समान यदि जीवन जीना सोचना है तो जीवन में सेवा का भाव रखो। जीवन में पूर्णता की अनुभूति, जीवन में संतोष की अनुभूति जो किसी को देकर आती है, कुछ छोड़कर आती है, सेवा करने से आती, वो केवल स्वयं भोग करने से नहीं आती। छोटा सा एक प्रयोग समझ लीजिए, आपकी जेब में 20 रुपए हैं और आपको इच्छा हुई कि भेल खाए। आवे 20 रुपये में भेल आवे? કેટલા સેવ મમરા જ આવે? અરે રે, આ જો મારી લાઈન નહીં ને એટલે દ્રષ્ટાંત તો કેટલા नहीं आवे भेड़? 50 रुपये। समझो आपकी जेब में 50 रुपया है और आपको भेल खाने की इच्छा हुई कि भेल खाया जाए। क्योंकि मुझे कभी इच्छा होती है तो योगिनी बेन दे देती है। मुझे क्या पता, मैं कहां ठेले वाले के पास जाके खड़ा रहता। 50 रुपए आपकी जेब में है और आपको इच्छा हुई कि भेल खाई जाए। छोटे थे तो वो सिक्का नगर वाली थी, है अभी? रीटा थैंक यू बेना, तू मैंने बोला, मैंने બધું याद आवे, यानी तो है ना अभी भी। तो अमित भाई कहीं करजो। हाँ, फिर उसके बाद में बाजू में वो था, नहीं नहीं नहीं, वो प्रकाश, शरद भाई तमें पेलू मैंने पीवड़ावी दू शू? हाँ, अभी अभी कुछ 2-3-4 महीने पहले मुझे पीयूष, छोड़ो। तो याद निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। शो ચાલો, રીટાબેને તો કહી નવી ઓફિસનું એટલે ઓપનિંગ પણ મારે કરવાનું એમ નક્કી થયું ને। नई ऑफिस का जब ओपनिंग करेंगे तो रीटा बहन कहती है कि ये सब लाएंगे आपके लिए।
दृष्टांत पे आ जाऊं, 50 रुपए आपकी जेब में है, भेल खाने की इच्छा आपको हुई है, तो एक तो रास्ता है कि आप भेल वाले के पास जाओ, 50 रुपए दो, भेल लेके खा लो। ये तो हमने बार बार किया है, मजा आता है, ऑफकोर्स आता है, टेस्ट लगता है। एक प्रयोग ऐसा कीजिए, भेल खाने की इच्छा आपको हुई है, भेल वाले के पास आप पहुंचते भी हैं और जेब में 50 रुपए, ज्यादा नहीं है, वहां आप खड़े हैं, बाजू में कोई छोटा सा बालक गरीब आपके सामने देखते रहता है, और आप वो 50 रुपए की भेल खरीद कर उस बालक को दे दो, और वो बालक जो भेल खा रहा है वो आप देखो। मुझे बताइए, अब मैं सुख शब्द का प्रयोग नहीं करता, आनंद आपको किसमें अधिक आएगा, स्वयं खाने में या उस बालक को देने में? सीधी बात है, तेन त्यक्ते न भुंजीत। छोड़, सेवा करो जहां आप दे सकते हो, और अनुभव से कहूं, एक बात याद रखना, जब भी आप निष्काम भाव से सेवा करते हो कभी कम होता है। ये अधिकतर लोग ये नहीं कर सकते, क्यों? उनको लगता है फिर मुझे नहीं मिलेगा ना, मेरे पास से कम हो जाएगा, मेरे पास से चला जाएगा। नहीं होता। अस्तित्व के सिद्धांत को आप समझ लीजिए। निष्काम, ये निष्काम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। सेल्फलेसली आप जितना भी दोगे, आपको उस क्षण में आनंद तो आएगा, लेकिन आपने जो दिया है उसका अनंत गुना होकर के आपके पास वापस आएगा। यह अस्तित्व का सिद्धांत है। आपने एक व्यक्ति को 50 रुपए का सेवा की, निष्काम भाव से, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, ये निष्काम भाव से की, अब देखना ईश्वर किसी का ऋण रखता नहीं है, वो 50 के 500 बनाकर आपको लौट आएगा। अस्तित्व, जो भी एक स्थिति पर पहुंचे वो इसलिए पहुंचे क्योंकि उन्होंने छोड़ा है, और जो छोड़ नहीं सकते, नहीं नहीं मेरे पास कम हो जाएगा, कैसे दूं किसी को, नहीं नहीं मैं तो केवल लेना ही जानता हूं, देना तो जानता ही नहीं, वो उतने में ही सीमित रह जाएंगे। जो उड़े हैं आकाश में, वो इसलिए उड़े हैं क्योंकि उन्होंने बांटा है, छोड़ा है। और जब छोड़ते हो, निष्काम भाव से जब छोड़ते हो प्रिय स्वजनों, वो छोड़ते नहीं हो, आप बो रहे हो, जो अनंत गुना होकर के आपको अस्तित्व लौटाता है। छठी बात, साधु के जैसा जीवन जीना हो, संत के जैसा सोचना हो, चिंतन करना, हमेशा एक अहोभाव जीवन में रखिए। जिसने भी आपके लिए कुछ अच्छा किया है, छोटी सी भी मदद की है, संकट के समय जो आपके पास आके खड़ा रहा है, उसकी कृतज्ञता को कभी भूलना मत। जिसने हमारे लिए अच्छा किया है, हमारे बुरे समय में जो हमारे साथ खड़ा रहा, उसको जो व्यक्ति भूल जाता है, हमारे शास्त्रों ने कहा कृतज्ञता से बढ़कर और दूसरा कोई पाप नहीं है। अब हमें क्या जरूरत है, अब तो हमें है, हमारे पास हमारी स्थिति अच्छी हो गई है। ये जो भी आया और जिसने भूल गया, जो आचरण करता हूं उसी का मैं उपदेश करता हूं प्रिय स्वजन। अब कुछ दिनों बाद में मेरी अमेरिका कनाडा की धर्म यात्रा शुरू होगी। 32 वर्षों से, कोविड के 2 वर्ष नहीं जा पाया था क्योंकि कोई नहीं जा पा रहा था, बाकी 32 वर्षों से जा रहा हूं। जैसे ही मैं कनाडा जाऊं, 32 वर्ष पहले 92, 93 में पहली बार जिन्होंने मुझे निमंत्रण दिया था, उनको मैं आज भी फोन करता हूं। अब तो उनकी बहुत उम्र भी हो गई, डॉक्टर भिखू जेठाला। जैसे ही मैं लैंड हुआ कनाडा में, टोरंटो में, फिर अब पहला फोन, भिखू भाई मैं आया हूं। वो रिटायर भी हो गए हैं, उम्र भी हो गई है, पहले बड़े एक्टिव थे, अब वो कुछ आयोजन भी नहीं करते। 7 दिन की कथा होगी तो शायद एक दिन वो भी आधे घंटे के लिए आकर बैठ पाएंगे। अवस्था। वो कहते हैं कि आप क्यों? मैं कह इसलिए
कि ये पश्चिम की दुनिया का पहला परिचय आपने, निमंत्रण तो बहुत आते लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे वो निमंत्रण, आप कहते नहीं आपके पास ज्ञान है, वो इसलिए मैंने कहा वो सब है, लेकिन फिर भी आपने जो किया उसको मैं भूल नहीं सकता। छोटा सा उपकार यदि किसी ने किया होगा उसको जो याद रखे, भावुक हो जाते हैं वे। अरे अब तो पूरी दुनिया मुझे जानती है कि मुझे क्या जरूरत है, अरे वो और तो निमंत्रण इतने क्यों नहीं, वो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु डिड इट। अहोभाव, उससे जीवन में आनंद आता है। याद करिए किसने आपके साथ अच्छा वर्तन किया, कौन आपके साथ खड़ा, किसने मुसीबत के समय में आपके हाथ पकड़ा था। अहोभाव, ये संत की तरह सोचना है। और अंतिम बात कहूं प्रिय स्वजनों, जैसे हम सबके लिए अच्छा करें, लेकिन आवश्यक नहीं कि सब हमारे साथ अच्छा ही करें। चाहे हम कितने भी अच्छे हो, कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो हमारे साथ बुरा वर्तन करेंगे। हम सबके साथ अच्छा वर्तन करें तो यह अपेक्षा मत रखना कि सब भी हमारे साथ अच्छा वर्तन करेंगे। देयर आर सम पीपल, समाज में कुछ लोग ऐसे हैं। भगवान रामचंद्र जी थे तब रावण था, भगवान कृष्ण स्वयं थे पूर्ण पुरुषोत्तम तब भी कंस था, दुर्योधन था, शिशुपाल था, जरासंध था, शकुनी था। तो ऐसे लोग होते हैं, रहेंगे हमेशा। कि आपने लाख अच्छा काम किया हो, कर रहे हो, फिर भी वो कुछ गिनेंगे नहीं, वो दोष ही देखेंगे, बुराई करेंगे, आपके सामने कीचड़ उछालेंगे, आपके ऊपर आपकी बदनामी करते रहेंगे। तो हमें क्या करना है? संत की तरह यदि सोचना है प्रिय स्वजनों, तो डोंट पे अटेंशन टू सच पीपल। इनको इग्नोर मोड पे रख दो। उनकी दया करो कि बेचारा कितना भीतर से पीड़ित होगा कि वो सफेद को सफेद नहीं देख रहा है, वो सफेद को भी काला देख रहा है। आंखों में बीमारी आ गई हो, समझो मोती बिंदु आए, अब वो तो उम्र के साथ आता है, तो सामने जो हो वो भी उसको दिखाई नहीं पड़ता ना, तो आप उस पर गुस्सा करते हो, देखो ना देखो, अरे भाई मुझे नहीं दिखाई पड़ता है। अरे नहीं नहीं, 65 साल की 60 साल की उम्र बेचारे को मोती बिंदु आया है, मोती आया है, कैटरेक्ट आया है, देखो नजदीक लाके हम झुकाते हैं, नहीं देखो हम ये पढ़ा रहे हैं, आपको ये दिखा रहे हैं। आप उसके साथ एक संभाव रखते हो ना, संवेदना रखते हो। तो ऐसे जो व्यक्ति आपकी अच्छाइयों को नहीं देख पा रहा है, वो केवल आप नहीं है, वैसी बुराइयां उसको दिखाई पड़ रही है, उस पर दया करो कि बेचारे की दृष्टि ही खराब है। क्या इग्नोर मोड पे रखो उसको। बुरा वो देख रहा है, परेशान आप हो रहे हो, अरे मेरे बारे में ऐसा बोला, हमने तो यह किया नहीं था, उसने ऐसा क्यों कहा। वो तो बोल के दूर हो जाता है, परेशान आप होते रहते हो। मत करो। यू मे नॉट फॉरगेट, बट यू शुड डेफिनेटली फॉरगिव द पर्सन। माफ कर दो उससे, और माफ करोगे तो फिर भूलना भी आसान हो जाएगा। और एक बात अनुभव से कहता हूं, यदि हम सत्य के मार्ग पर हैं, यदि हमारे भीतर सात्विकता है, ये ऐसे लोग हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। हाथी चला जाए, पीछे चाहे कितने भी कुत्ते भौंकते रहें, उससे हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुत्ता भौंकता भौंकता अपने आप में शांत होकर के चला जाएगा, हाथी अपने मार्ग पर चलता रहेगा। तो प्रिय स्वजनों, दूसरा क्या बोल रहा है आपके बारे में, वो सुन करके, वो सोच करके आप दुखी मत हो जाओ। डोंट पनिश योरसेल्फ। वो तो दूसरे की बुराई की सजा आप अपने आप को दे रहे हो। मत, आप अपना जो सत्कर्म है करते रहें, आप अपने अच्छे मार्ग पर चलते रहें, उसकी हालत वो देखें। ये 7 सिद्धांत जो हैं, यदि हम आचरण में रखें प्रिय स्वजनों, तो हमारा जीवन, जैसा मैंने कहा,
घर गृहस्थी सामाजिक जिम्मेदारियां छोड़ करके जंगल में जाने की, गेरुआ पहन लेने की आवश्यकता नहीं है। केवल अंतःकरण को भगवा कर दो। जीवन में प्रसन्नता, शांति, ये आपका स्थिर भाव बनेगा। भगवान लक्ष्मी नारायण के चरणों में मैं प्रार्थना करूं कि धीरे धीरे ये 7 सिद्धांत आचरण करने की सन्मति हमें प्रदान करें। हमारे सात्विक प्रयासों पर प्रभु की कृपा हो और जीवन में हम सफल हों, शांत बने, प्रसन्न बने और यही हमारा स्थिर भाव हो। ये कहते हुए, ये प्रार्थना करते हुए आप सभी के अंतःकरण में परमात्मा के प्रति जो श्रद्धा है उसको प्रणाम करते हुए मेरी वाणी को विराम दूं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण देव की। उत्कर्ष उत्कर्ष બહુ ઓછા ને આવો દીકરો મળે. કાર્ય